सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले एक और मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। अयोध्या की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह और अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर सामने आते ही सवाल उठने लगे कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है। क्या यूपी की सियासत में कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है? क्या सपा के ये दोनों बागी विधायक अब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? दरअसल दोनों विधायक पहले से ही समाजवादी पार्टी से दूरी बना चुके हैं और 2024 के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट कर चुके हैं। ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है और इसी बीच दिल्ली से आई एक तस्वीर ने यूपी की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं अयोध्या के गोसाईगंज विधायक अभय सिंह और अमेठी के गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह। दोनों ही नेता समाजवादी पार्टी के बागी विधायक माने जाते हैं और दोनों का बीजेपी के साथ राजनीतिक नजदीकी का संकेत पहले भी दिखाई दे चुका है। ऐसे में अमित शाह से मुलाकात को लेकर अब कई तरह की सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अभय सिंह की। तो बता दें कि अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह ने खुद इस मुलाकात की तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा करी। तस्वीर के साथ अभय सिंह ने अमित शाह की जमकर तारीफ की। उन्होंने मुलाकात को आत्मीय मुलाकात और बताते हुए कहा कि अमित शाह से मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। अभय सिंह ने अमित शाह की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृष्टि, इच्छा शक्ति और राष्ट्र भाव से करते हुए उनके नेतृत्व में संगठन क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता की प्रशंसा की है। साथ में उन्होंने कहा कि अमित शाह का स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद उन्हें एक ऊर्जा देता है और जनसभा में संकल्प को और मजबूत करता है। यानी तस्वीर के साथ साथ शब्द भी बहुत कुछ कर गए। अब जरा नजर डालते हैं राकेश प्रताप सिंह की बात। आपको बता दें कि अमेठी के गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात बताया और राकेश प्रताप ने लिखा कि नई दिल्ली में भारत के गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात और उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान गोसाईगंज विधायक अभय सिंह भी मौजूद थे। साथ ही साथ अमित शाह के अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद और आभार जताया। अब सवाल ये है कि अगर मुलाकात महज शिष्टाचार थी तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों बागी नेताओं एक साथ अमित शाह से मिलने क्यों पहुंचे और क्या ये कितना समान है? यही सवाल अब यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी जो जुड़ी है वो है 2024 का राज्यसभा चुनाव, जहां पर 2024 में जब उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव हुआ था तब उस वक्त समाजवादी पार्टी के कई विधायक ने पार्टी लाइन से अलग जाकर बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। अब इसी में से अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह भी शामिल थे। दोनों विधायक ने सपा से बगावत करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। इसके बाद दोनों नेताओं की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व नजदीकियां की भी चर्चा सामने आई और अब विधानसभा चुनाव से पहले दोनों का एक साथ अमित शाह से मिलना सियासी गलियारों में से महज एक मुलाकात नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? क्या बीजेपी दोनों को आगामी विधानसभा चुनाव में अपने टिकट पर मैदान में उतार सकती है? हालांकि दोनों नेताओं की ओर से बीजेपी में शामिल होने वाले बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीति में तस्वीर भी कई बार बहुत कुछ कह जाती है, खासकर तब जब तस्वीर में एक तरफ बीजेपी के सबसे बड़े राजनीतिक कारों में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो और दूसरी तरफ सपा के ऐसे विधायक हो जिन्होंने पहले ही राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से अलग जाकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया हो। इसलिए इन मुलाकात को लेकर अटकलें और तेज होती जा रही हैं। वहीं अभय सिंह की राजनीतिक भूमिका की काफी चर्चा में रही है। गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह लंबे समय से स्थानीय राजनीति में प्रभाव रखने वाले नेताओं में से गिने जाते हैं। वहीं राकेश प्रताप सिंह की अमेठी के गौरीगंज सीट से विधायक है और वे भी अपने बयानों और राजनीतिक रुख को लेकर चर्चा में रहते हैं। दोनों ही नेता ने समय समय पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पूरी दिखाई है और अब अमित शाह से मुलाकात के बाद चर्चा और तेज हो गई है कि दोनों नेता अपनी अगली
राजनीतिक पारी बीजेपी के साथ शुरू करने की तैयारी में है। यूपी विधानसभा चुनाव की सियासत में टिकट सबसे बड़ा मुद्दा होता है। कौन किसकी पार्टी में जाएगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किस सीट पर कौन उम्मीदवार उतरेगा, इन सवालों को लेकर राजनीतिक दलों में मंथन शुरू हो चुकी है। ऐसे में अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह की अमित शाह से मुलाकात चुनावी रणनीति के जरिए भी देखा जा रहा है। क्या बीजेपी इन दोनों चेहरों से अपने पास के खिलवा सकती है या फिर नहीं? ये मुलाकात फिलहाल सिर्फ व्यक्तिगत शिष्टाचार के स्तर पर सीमित नहीं है। इसका जवाब आने वाले दिनों में और इसकी तस्वीर साफ मिलती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इतना साफ है कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में हर मुलाकात अब सिर्फ मुलाकात नहीं रह गई। एक तस्वीर सामने आती है और उसके साथ कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह के शाह से मुलाकात के बाद ऐसे किया गया है कि दोनों नेताओं के आत्म शिष्टाचार की मुलाकात बता रहे। लेकिन सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात आने वाले दिनों में किसी बड़े राजनीतिक फैसले की भूमिका तैयार कर सकती है? फिलहाल बीजेपी की तरफ से दोनों विधायक को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेज बदल रहे हैं और ऐसे में अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह का अमित शाह से मुलाकात ने चर्चा को और जोर से हवा दे दी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि तस्वीर के बाद अगली खबर क्या आती है, सिर्फ मुलाकात की या फिर राजनीतिक पाला बदल लेगी। वैसे इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनएक्सप्रेस।